मंगल पंचक काव्य में आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हुए वो हमारे लिए कल्याणकारी हुए। उसके तीसरे काव्य में कह रहे हैं, आचार्य पंचक चरण चारण चुंच वह समता धर नाना तपोभर हेतिहापित कर्म का सुखिता कर गुप्ते त्रयी परिशीलनादि विभूषिता वदता वर कुर्वन्तु मंगलमत्रते श्री सूर्योर्जित संभरा। आचार्य परमेष्ठी के बारे में कह रहे हैं कि जो पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से कराते हैं। 5 आचार, सबसे पहला है दर्शनाचार, स्वयं सम्यक दर्शन का निर्मल पालन करते हैं और कराते हैं। ज्ञानाचार, फिर इसके बाद में चारित्राचार, फिर तपाचार और वीर्याचार। ऐसे 5 आचार का जो स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों से कराते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और कह रहे हैं कि वो समता से परिपूर्ण होते हैं। जहाँ श्रवणों का जो चारित्र है वो सामायिक चारित्र होता है, जो हमेशा समता से भरे हुए होते हैं। उनको देख करके जहाँ श्रावक भी उनके जैसी समता हमको भी प्राप्त हो, वो भी जो है संध्या काल में उस समता को प्राप्त करने की भावना से सामायिक करता है। तो ऐसे मुनिराज जो कि आचार्य परमेष्ठी हैं, वो समता से परिपूर्ण होते हैं। और जहाँ आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनके 36 मूल गुण भी होते हैं। जहाँ आप लोग पूजा में पढ़ते हैं गुण 36, 25, 8, 20। तो आचार्य परमेष्ठी जहाँ स्वयं आचरण करते हैं, आचरण करवाते हैं, तो उनके आचार्य परमेष्ठी के गुण हैं। जब वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं तो वो उपाध्याय परमेष्ठी भी हो जाते हैं। और जब वो अपनी आत्मा की साधना करते हैं, तब उस समय में वो साधु परमेष्ठी भी होते हैं। तो जिन 36 गुणों के बारे में अपन देखते हैं, तो उनमें तप का वर्णन आता है। साधुओं के तप 28 मूल गुणों में नहीं होते, ये उत्तर गुण कहलाते हैं। लेकिन ये तप जो होते हैं वो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण यानी 36 गुणों में आते हैं। तो जो नाना प्रकार के तपों का पालन करके और जिन्होंने कर्मों की निर्जरा की है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी सबके लिए सुखी देने वाले होते हैं। जहाँ आचार्य परमेष्ठी इन तपों का पालन विशेष रूप से करते हैं और 36 मूल गुणों में उनके 3 गुप्तियाँ भी आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गुप्तित्रयी परिशीलनादि, जहाँ गुप्तियों का पालन मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, जो बहुत लंबे लंबे समय तक एक आसन में स्थित होकर के भी आराधना करते हैं। जहाँ आचार्य श्री जब अजमेर में ही थे, तो क्षत्रियों पर जाकर के
आतड़ की छतरियों पर जाकर के लंबे लंबे समय तक एक आसन में बैठ कर के साधना करते थे। कई जगह पर उन्होंने केकड़ी आदि स्थान पर रात्रि में शमशान में जाकर के भी आराधना की। शाम को दर्शन करके और वो शमशान के स्थान पर पहुंच करके वहीं पर सामायिक करके और वहीं रात्रि में शयन करके सुबह की सामायिक करके और शौच आदि से निवृत्त होकर के नगर में लौट आते थे। तो ऐसे जो है तप करने में जो बड़े कुशल होते हैं और साथ साथ में गुप्तियों का पालन करने के लिए इस प्रकार की जो है साधना करते हैं। जहाँ 36 गुणों में उनके 6 आवश्यक का वर्णन भी आता है। तो जो मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं और आचार्य परनिष्ठि के भी 6 आवश्यक होते हैं, तो उनके वो 6 आवश्यक और विशेष रूप से वो उनका पालन करते हैं। जहाँ आचार्य ऋषि के बारे में आप जानते हैं, वो 6 आवश्यकों में स्तुति नाम का आवश्यक, जिसमें तीनों संध्या काल में वो स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे, जो 143 श्लोक प्रमाण है आचार्य समंत भद्र स्वामी की रचना। उसका जब पाठ करते थे तो उस समय में इतने तल्लीन होकर के उनकी जो स्तुति होती थी और इतनी देर तक 1-1 घंटे तक वो जो इस स्तुति को करते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाए रहते थे। तो उनकी भक्ति को देख करके ऐसा लगता था कि साक्षात समंत भद्र स्वामी ही आराधना कर रहे हो। ऐसे उनके सभी जो हैं गुणों की अपन दृष्टि डालें तो यहाँ पर गुप्ती आदि सभी गुणों में वो निष्णात होते हैं। और जो वदताम वराह यानी वक्ताओं में भी श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कुर्वन्तु मंगल मत्र, यानी आप जो है आचार्य परमेष्ठी हमारा मंगल करें। और उनके लिए कह रहे हैं जो शम भरा, जो क्षमता से भरे हुए हैं, शम यानी जो अपनी कषायों को उपशमन करके और उसके निर्मल परिणामों से भरे हुए हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के इस मंगल पंचक में तीसरे काव्य में स्तुति की है। तो अपन आचार्य परमेष्ठी की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः जितने भी आचार्य इस 2.5 दीप में विद्यमान हैं, उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार उनका नाम करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिसमें सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने मन के सारे विकार धो दिए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आँख, बड़ी आँख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। सबको लाभ मिले आचार्य परमेष्ठी की ऊर्जा का। ऐसी भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। पूरे संसार में
शांति का वातावरण, आचार्य परमेष्ठी के दर्शन करते हुए, आचार्य जी का नाम लेते हुए सबकी दृष्टि में आचार्य विद्यासागर जी महाराज मानस पटल पर विचरण करने लगते हैं। जिनके गुरु ने जिनको अपना गुरु बना लिया था, ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिनकी साधना की वार्ता करते करते सरस्वती भी थक जाती है, जिनके गुणों का वर्णन करते करते समुद्र की पूरी यदि स्याही का समुद्र हो तो वो भी उनका वर्णन करते करते सूख जाए, और जितना वृक्ष राशि है वो कलम बन जाए, वो सब कलम भी जो है समाप्त हो जाए, तो उनके गुणों का वर्णन सरस्वती भी करने में असमर्थ है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिन्होंने सारे संसार के प्राणियों के लिए कल्याण की भावना से भर करके सब जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने किस किस माध्यम से उनका कल्याण हो सकता है। जहाँ कई ऐसे जो हैं प्राणी हैं जो धन के अभाव में कई ऐसे कार्य करना पड़ते हैं जो उनके योग्य नहीं है, उनके लिए भी हथकरघा के माध्यम से उनका भी जीवन सवरे, उसके माध्यम से कहीं कहीं तो जेल में भी कैदी उन कार्यों को करके उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रतिभा स्थली का निर्माण किया, जिसके माध्यम से कन्याओं को योग्य शिक्षा मिले, जिसके माध्यम से जो उभय कुलवर्धिनी होती है, अपने जिस कुल में जन्म लिया और जिस कुल में उनका विवाह हो, दोनों कुलों का वो उन्नयन कर सकें, उनका उत्कर्षण कर सकें, इस भावना से उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी, जहाँ रोग के क्षेत्र में भी उन्होंने पूर्णायुवादी ऐसे जो है प्रकल्पों को दिया। सब जीवों के कल्याण की भावना से उन्होंने जो कार्य किए हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर अहीन रहे, और प्रमाय कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें